नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी ट्रिक्स बाय सचिन में। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में अर्थव्यवस्था खंड से पूछे गए इस प्रश्न को हम और आप हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह कह रहा है कि किसी संगठन या कंपनी के द्वारा किए गए व्यय, किसके संदर्भ में दोस्तों? व्यय के संदर्भ में आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, कोई भी इसमें चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। देखिए, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम हिंदी में पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्या होते हैं ये? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे या तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाए या हमारे एसेट्स बढ़ जाएं। लायबिलिटी कम हो जाए और हमारे एसेट्स बढ़ जाएं। लायबिलिटी कम होने का क्या मतलब है? लायबिलिटी कम होने का मतलब है कि जो हमारी देनदारी है वह कम हो जाए। हमने किसी को उधार दिया हो वो कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि हमारी लायबिलिटी कम हो गई। एसेट्स बढ़ जाए, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़, एसेट क्या होती है? कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें आय प्राप्त हो, वो हमारी क्या है? एसेट है। तो अब आप सोचिए कि आपने नई प्रौद्योगिकी प्राप्त की, तो क्या वह आपकी एसेट है? बिल्कुल है। मान लीजिए आज आपके पास एक मोबाइल है, लेकिन आपने उसके बदले एक लैपटॉप खरीदा, तो आप उस लैपटॉप से अधिक चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। तो लैपटॉप जो एक नई टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए क्या हो गया? एक पूंजीगत व्यय हो गया। तो ऑप्शन एक क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो या तो यह ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। डी और बी ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। चलिए इसका अगला विकल्प देखते हैं। ऑप्शन दो कह रहा है कि ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। देखिए, ऋण वित्तीयन का मतलब समझिए आप। ऋण वित्तीयन का मतलब है कि आपने किसी को ऋण दिया, ठीक है, आपने किसी के ऋण को फाइनेंस किया, तो इसके बदले आपको ब्याज मिलेगा, मूलधन भी प्राप्ति होगी, तो यह एक एसेट है। यह बात सही है। जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाना चाहिए या माना जाता है। देखिए, इक्विटी वित्तीय मतलब हो गया आपने किसी शेयर में पैसे लगाए, तो इस शेयर में जो आपने पैसे लगाए हैं उसके बदले भी तो आपको ब्याज ही प्राप्त होगा। तो यह कैसे संभव है कि हम इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माने और ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय? अगर ऋण वित्तीयन पूंजीगत व्यय है साथियों, तो इक्विटी वित्तीयन भी तो पूंजीगत व्यय ही होगा। यानी कि यह स्टेटमेंट आधा सही है और आधा गलत है, इसलिए ऑप्शन दो बाहर हो जाएगा। इजीली हम ऑप्शन ए को मार्क करके 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।